हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर 5 जो है वो चल रहा था। तो इसमें आधा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आधा चैप्टर जो है यहीं पे पढ़ाना बाकी है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा दिया है ये और ये सारा ये सब कुछ जो है वो हमने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 उसके पहले तक हमने आपको पढ़ा दिया है। तो हमें जो पढ़ाना है वो यहाँ से पढ़ाना है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये जो हमने आपको सारे के सारे उदाहरण जो है सॉल्व कराए हैं और उसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है उनके प्रिंटेड नोट्स चाहिए आपको। ठीक है, चाहे आपको हमारे हैंड रिटन बुक जो हम आपको पढ़ाते हैं वो सारे के सारे चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारा ऐप जोजस स्टडी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, वहां पे सारा सब कुछ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की प्रमेय जो है उसको हम देख सकते हैं। तो प्रमेय जो है वो हमारी कौन सी है, ये प्रमेय ही इसको बोल सकते हैं और ये हमारी ट्रिक भी है, पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था। पिछला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इस तरीके से, चलो ये रहने देते, पहले इसको ही बता देते फिर वो बता देंगे हमने पढ़ा क्या था। पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर हुआ है। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। जब हम इनको जोड़ देते हैं तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब अगर इसका वर्गमूल निकाले तो एक पूर्ण संख्या निकलेगी। ठीक है, पूर्ण संख्या निकलेगी, तो वही ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल करते हैं और एक हमको पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जैसे 3, 4, 5 के समूह को ही क्या बोल दिया गया, पाइथागोरस त्रिक बोल दिया गया है। हो सकता है कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा। और इसमें हमको ये यहाँ पे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये जो होते हैं पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस फॉर्मूले में रख के हम क्या करते हैं, पाइथागोरस त्रिक जो होते हैं उनको निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या दिखाया गया है, 8, 6, 10 ये भी क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है। जैसे कि हमने 6 का स्क्वायर किया 36 आया, 8 का स्क्वायर किया 64 आया। ऐसे ही जब हमने 36 और 64 को जोड़ा तो हमको क्या प्राप्त हुई, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो हमारे पास क्या निकला, 10 आया। या कह सकते हैं 100 जो है वो किसका वर्ग है, वो 10 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। ठीक है, तो जिसका वर्ग करके, ठीक है, हमारे हमारे पास क्या होता है, एक त्रिभुज होता है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है। मान लो ये हमारी 3 भुजा है, ये हमारी 4 भुजा है। जब हमने इसका स्क्वायर किया, पाइथागोरस इसको क्या क्यों बोला गया है, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। सेम वही चीज यहाँ पे हमको मिल रही है। हम जब लंब का स्क्वायर करते हैं, आधार का स्क्वायर करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, कर्ण का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, इसी से ही हम क्या निकाल लेते हैं, तीसरी भुजा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। आगे हम चलते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी एक भुजा क्या होगी, 2m। जैसे कि हम, चलो हम भुजाएं ले लेते हैं। जैसे m का मान अगर हम 3 मानते हैं, ठीक है, m का मान अगर 3 मानते हैं तो हमारी दूसरी भुजा मतलब पहली भुजा क्या हो जाएगी, 2 गुणे में m मतलब 2 गुणे में 3 मतलब 6। अगर m का मान वापस से हम 3 रखते हैं तो हमारा दूसरी भुजा के लिए क्या बोला गया है, m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, m स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 9 में से 1 गया 8। अगर m का मान वापस से इस वाले में रखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हुआ, 9, 9 में 1 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 10 हुआ जाके। यही भुजाएं जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, 6, 8, 10। ठीक है, 6, 8, 10 इसी तरीके से यहाँ पे निकल के आ गई है। ये जो यहाँ पे भुजाएं दी गई हैं वो ऐसे ही हमने यहाँ पे निकाल के दे दी है। ठीक है, तो अपना उदाहरण नंबर 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या जो है वो 8 है। और हमारे पास फॉर्मूले में क्या दिया गया है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। भाई इन तीनों में सबसे छोटी भुजा कौन हो सकती है, m स्क्वायर का मतलब दुगना हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 भी करेंगे तो भी दुगना ही रहेगा। 2m का मतलब
क्या हो जाएगा, ये इन दोनों भुजाओं से m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 से तो ये छोटा ही होगा। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सब करने की जरूरत नहीं है जो इन्होंने सॉल्व करके दिखाया है कि इसका मान ये रखें, इसका मान ये रखें, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमको यहाँ से इस फॉर्मूले से ही पता चल सकता है कि सबसे छोटी भुजा इन तीनों में से कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, हमारी 2m हो जाएगी। मतलब हम क्या करेंगे, 2m इजकल टू हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, काट देंगे, 2 1 2, 2 चक्कू 8। तो m की वैल्यू जो है वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू 4 निकल के आएगी, तो 4 स्क्वायर माइनस 1 और 4 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 4 स्क्वायर का मतलब हमारा क्या हुआ, 16, 16 में से 1 गया 15 हुआ, और यहाँ पे भी 4 स्क्वायर का मान 16, 16 में 1 जोड़ा तो हमारा 17 हुआ। तो हमारी यहाँ पे त्रिक क्या बनी है, ठीक है, तो इन्होंने कहा पाइथागोरस त्रिक बताएं। तो त्रिक जो है वो हमारी क्या बनी है, 8, 15 और 17। ठीक है, 8, 15 और 17 जो है वो हमारी यहाँ पे त्रिक आ गई है। आप यहाँ पे क्वेश्चन में आगे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, 8, 15, 17 जो है एक ऐसा त्रिक है जिसमें 8 जो है सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2। अब हम कौन सा करेंगे, उदाहरण नंबर 3 करेंगे। उदाहरण 3 में हमसे क्या कहा गया है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या जो है 12 है। ठीक है, अब इस तरीके से जो पूछते हैं एक संख्या 12 है, तो अगर सम संख्या है तो ज्यादा बेटर रहेगा कि 2m, जैसे कि वहां पे बता दिया था सबसे छोटी संख्या तो 2m माना था, लेकिन अगर सम संख्या हमारे पास दी गई है तो उसको भी हम 2m के बराबर रखेंगे। मतलब 2m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, काट देंगे, 2 1 2, 2 छंगे 12, तो m की वैल्यू जो है वो हमारी 6 निकल के आ जाएगी। m की वैल्यू हमारी 6 निकल के आ गई। अब इन्होंने हमसे क्या कहा था, इन्होंने हमसे कहा है कि त्रिक बताओ। तो पहली त्रिक हमारी क्या है, m स्क्वायर माइनस 1, फिर है m स्क्वायर प्लस 1। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 कर देंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 1 गया 35 बचा। ऐसे ही 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 37। तो हमारी त्रिक क्या बनी जाके, जो हमारी त्रिक बनी है वो बनी जाके 12। ठीक है, 12 लिखेंगे यहाँ पे, 12 तो दिए हुआ था, 12, 35 और 37, ये हमारी त्रिक बनी जाके यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो उदाहरण 3 भी हमारा हो गया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक दिया गया है वो है वर्गमूल। वर्गमूल में इन्होंने क्या कहा है, निम्नलिखित स्थितियों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, जैसे कि उन्होंने दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। ठीक है, क्षेत्रफल हमको क्या, वर्ग की बात की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल पता होगा तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, इन्होंने वर्ग का क्षेत्रफल क्या देके रखा है, 144 देके रखा है। अब तो हमें भुजा निकालनी है, क्या निकालनी है, भुजा निकालनी है। तो भुजा के ऊपर जो स्क्वायर लगा है इसको हम हटा देंगे, हटाएंगे तो इधर ये स्क्वायर जब आकर क्या बन जाएगा, वर्गमूल में बन जाएगा। और 144 किसका वर्गमूल होता है, सॉरी 144 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 144 का वर्गमूल जो है वो 12 निकल के आएगा। इन्होंने सेंटीमीटर दिया रखा है तो हम सेंटीमीटर रख देंगे। ध्यान रखिएगा जब क्षेत्रफल की बात हो तो यहाँ पे स्क्वायर जरूर चढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर जरूर लगाया जाएगा जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयतन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे क्यूब लगा होगा, क्यूब मतलब 3 लिखा होगा, स्क्वायर का मतलब 2 लिखा होगा। तो भुजा जो है वो हमारी कितनी निकल के आ गई है, 12 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने बस फॉर्मूले के बारे में बात की है, लेकिन उन्होंने भुजा नहीं निकाली है। खैर, इसके बाद हम इन्होंने बी वाला क्वेश्चन भी दिया था यहाँ पे। बी वाले क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन जो है वो हमारा वहीं पे लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, एक वर्ग की भुजा दे रखी है और उसका विकर्ण दिया है। हम जानते हैं जो वर्ग होता है जिसकी चारों ही भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं,
और चारों कॉर्नर पे कौन सा एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है। अब जिस त्रिभुज में, जैसे कि हमने इसका विकर्ण खींच लिया AC, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हो गए, ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया, ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। अब इस त्रिभुज ABC की बात करते हैं तो यहाँ पे तो 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री जिस त्रिभुज में होता है वहां पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इन्होंने भुजा क्या बताई थी, भुजा जो बताई थी 8 बताई थी, तो 8 जो है सेंटीमीटर चारों तरफ हो जाएगा, लेकिन हमें तो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो हम इस त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा त्रिभुज आ गया है, हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, अलग से बना देते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा C है, इधर हमारा A है और इधर हमारा क्या है, B है, ठीक है। भुजाएं हमको 8 दी थी। अब इन्होंने कहा है कि विकर्ण की लंबाई, विकर्ण हमारा क्या है, यही तो है विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ही इस त्रिभुज का कर्ण है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो इन्होंने लंब की वैल्यू ए बी लिखा है और आधार को BC लिखा है, कर्ण को AC लिखा है, सेम वही चीज लिखी है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा लंब 8 है और आधार भी 8 है, इनका स्क्वायर किया 64 आया, इधर हमने AC स्क्वायर कर दिया, AC ही हमारा क्या है, विकर्ण है, ठीक है। अब हमारा 128 आ गया, अब AC जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू 128 आया। अब हम AC जब निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 128 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 128 हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, विकर्ण होगा। इसका हमें क्या करना होगा, इन्होंने कहा है AC प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसी संख्या सोचनी होगी जिसका वर्ग 128 है। तो हमने आपको कल वाली क्लास में बताया था, किसी चीज का अगर वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, उसका हम लासा जैसे लिया जाता है तो गुणनखंड निकाले जाते हैं, सेम वैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको लेकर भी दिखा देते हैं, हालांकि इन्होंने पूरा क्वेश्चन लगाया नहीं है, बस बात कर दी है, क्योंकि अभी तक इन्होंने आपको वर्गमूल सिखाया नहीं, इस वजह से ये यहीं पे छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 छंगे 12, 2 चक्कू 8, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंगे 12, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। तो किसके किसके जोड़े बन गए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, ठीक है। जोड़ा किसका नहीं बना है, जोड़ा जो है इसका नहीं बना है, तो जिसका जोड़ा बन गया है तो जोड़े में से एक एक बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दो ये दो ये दो, इनकी गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर निकल के आ जाएगा, गुणा कर लेगा, और जिसका जोड़ा नहीं बना है वो अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब वर्गमूल जब सीखेंगे तो ये चीजें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर इन्होंने जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या लिखा है यहाँ पे, वर्गमूल ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इन्होंने बोला है योग की प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब विपरीत संक्रिया घटाना है, गुणा की प्रतिलोम संक्रिया भाग है। मतलब क्या बोल रहे हैं, योग का उल्टा क्या होता है, घटाना होता है। योग मतलब जोड़, जोड़ का उल्टा घटाना होता है, गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। बस यही बात इन्होंने बोली है। इसी तरह वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, या कह लो वर्ग का उल्टा वर्गमूल, वर्गमूल का उल्टा वर्ग। ये बात हमने आपको बता दी है। जैसे कि 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। तो 1 का वर्गमूल क्या हुआ, 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 आएगा, 4 का वर्गमूल हमारे पास 2 आएगा, 9 का वर्गमूल जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। यहीं पे यही बात बोली है। अब ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो हमारे चैनल जोजस बेसिक मैथ, ठीक है, जोजस बेसिक मैथ पे एक सीरीज चल रही है जहाँ पे बिल्कुल शुरू से मैथ्स जो है वो सिखाई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे यही टॉपिक जो है इस टाइम कवर भी किए जा रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो चाहे 9 का स्क्वायर करो तो भी स्क्वायर 81 आएगा, -8 9 का स्क्वायर करो तो भी स्क्वायर आएगा। मतलब अगर माइनस में कोई संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा प्लस में आती है। क्या आती है, प्लस में आती है, ठीक है। तो भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर जैसे -2 है उसका स्क्वायर करेंगे, अब -4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, हमें प्रयास कीजिए में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे इन्होंने कहा है अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है,
ऐसे 121 का वर्गमूल क्या होगा, सीधा 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 121 का वर्गमूल का मतलब 121 इस तरीके से अंडर रूट में, तो क्या आ जाएगा, 11 ही आ जाएगा। 14 का अगर स्क्वायर ये होता है तो 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 14 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कह रहे हैं -1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। अगर 1 का वर्गमूल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो भाई ध्यान से रखिएगा, अगर 1 का वर्गमूल करेंगे हम, ठीक है, तो क्या आएगा, +-1 आएगा। इसका मतलब प्लस का 1 भी है, माइनस का 1 भी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ -1 आएगा, तो सिर्फ -1 नहीं आएगा, हमारा माइनस का प्लस का 1 भी आएगा। ऐसे ही -2 का स्क्वायर जब हमने किया तो हमारे पास 4 आया, तो 4 का वर्गमूल हम करेंगे तो हमारे पास ये कह रहे हैं -2 आएगा, तो -2 नहीं, प्लस का 2 भी आएगा, माइनस का 2 भी आएगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, +-2। ऐसे ही -9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा, 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +-9 आएगा, प्लस का 9 भी आएगा, माइनस का 9 भी आएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो वही बात जो है यहाँ पे इन्होंने बताई है, इन्होंने कहा है 4 का वर्गमूल जब करते हैं तो 2 आएगा, -2 नहीं। ठीक है, इन्होंने बोला है, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे हो सकता है कि यहाँ पे आपके में कॉन्सेप्ट ये वाला प्लस माइनस वाला नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। खैर, अभी आप छोटी क्लास में हो इसलिए इन्होंने कहा है -2 नहीं आएगा, प्लस का 2 ही आएगा। ठीक है, -3 नहीं आएगा, प्लस का 3 आएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल करने पे। जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे 10th के बाद में, तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, जब किसी चीज का हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, प्लस का 2 माइनस का 2। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि प्लस के 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारे पास 4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारे पास 4 ही आता है। इस वजह से इसको क्या लिख दिया जाता है, प्लस माइनस में 2। ठीक है, आपकी क्लास में अभी है नहीं, माइनस वाला कॉन्सेप्ट दिया नहीं गया है शायद, तो इस वजह से इन्होंने डिनाई कर दिया इस चीज से कि -2 नहीं होगा, -3 नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इन्होंने बोला है 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर 25। ऐसे ही अगर ये वाले जो हमारे पास दिए गए हैं, इनका हम वर्गमूल करेंगे, जैसे 1 का वर्गमूल क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 4 का वर्गमूल करेंगे ये 2 आएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो ये 3 आएगा, 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा, 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6 आएगा, 49 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7 ही आएगा, 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8 आएगा, 81 का वर्गमूल करेंगे 9 आएगा, 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आएगा। इस तरीके से ये सेम वही चीज जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग दी गई है वो है घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, क्या आपको याद है कि प्रथम विषम संख्याओं विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो है n² है। हमने क्या किया था, हमने सीखा था कि हम विषम जितनी भी संख्याएं थी, जैसे +1 +3 +5 +7, इस तरीके से जितनी भी हम विषम संख्याएं ले रहे थे, इनका जो योग हो रहा था वो n² हो रहा था। n क्या है, कितने नंबर है हमारे यहाँ पे, 4 नंबर है, तो n का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। हमें इसका योग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा के n² इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 और 3 कितना हुआ, 4, और 4 और 5 हमारा हुआ 9, 9 और 7 जोड़ा तो हमारा 16 हुआ। ऐसे ही डायरेक्ट हम फॉर्मूला n² लगा के यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने बताया था, एक और चीज हमने सीखी थी कि 1 से प्रारंभ करते हुए प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया गया है, जैसे √81 लेना है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या, कोई भी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो हम विषम संख्याओं को लगातार तब तक घटाते रहते थे जब तक हमको 0 ना मिल जाए। वही सेम चीज हमको यहाँ पे बताई गई है। अब 81 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो अब हमें पता करना है कि 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमने सबसे पहले 81 में से 1 घटाया, 80 आया। अब 80 में से ही हमको 3 घटाना पड़ेगा, 77 आया। फिर 77 में से हमको 5 घटाना होगा। विषम संख्याओं को ही हम घटाते चलेंगे। 72 में से 7 को घटाया, 65 आया। 65 में से 9 को घटाया, 56 आया। 56 में से 11 को घटाया, 45 आया। तो 45 से 13 घटाया, 32 आया। 32 में से 15 को घटाया, 17 आया। 17 में से फिर हमने 17 को घटाया। आप यहाँ पे देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
और 17, ये सारी हमें विषम संख्याएं, एक के बाद एक को घटाएंगे, हमें क्या मिल गया लास्ट में, 0 मिल गया। अब 0 मिल गया है, इसका मतलब ये जो हमारी दी गई थी 81, इसका वर्गमूल हमारा निकल सकता है। अब हमने इस चीज को कितने स्टेप में किया है, 9 स्टेप में किया है। जितनी ही हमारी स्टेप होंगी उतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 स्टेप में किया है तो 81 का वर्गमूल जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने इतना सारा लिख के रखा है, लेकिन हमारा आंसर जो है वो आपको बता दिया है, 9 आएगा। किस तरीके से आएगा, ठीक है, इसको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या किया जाएगा। प्रयास कीजिए, यहाँ पे लिखा है 1 से प्रारंभ होने वाली विषम संख्याओं को बार बार घटाने पर प्राप्त निम्नलिखित संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। यदि हम संख्या पूर्ण वर्ग है तो इसके वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे 121 है, ये हमने आपको कराया हुआ है, चलो हम 90 ले लेते हैं। ठीक है, 90 हमारे पास है, 90 में से पहली विषम संख्या 1 है, घटाई 89 आ गया। 89 में से हम क्या घटाएंगे, अगली विषम संख्या जो कि 3 है, तो हमारा पास 86 आ गया। 86 में से 5 को घटाएंगे जो कि अगली विषम संख्या है, जो कि हमारा आ जाएगा 81। 81 में से नेक्स्ट विषम संख्या घटाएंगे जो कि 7 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 74 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 74 हमारे पास आया है। अब हम 74 में से क्या घटाएंगे, 74 में से हम 9 को माइनस करेंगे। ठीक है, 14 में से हमारा जब 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5। ठीक है, 5 और 6 65 बचेगा। और यहाँ पे अब हम 11 को घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया तो हमारा कितना बचेगा 5, 54। अब हम 54 में से क्या घटाएंगे, 13 घटाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 4, 41। 41 में से 15 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे बचा 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 26 आया। 26 में से अब हम क्या घटाएंगे, 15 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 और 1 11। और 11 में से हम किसको घटाएंगे, 17 को घटाएंगे, जो कि हमारा माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, माइनस में आंसर आएगा मतलब हमारा 0 नहीं आ रहा। अब 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 90 दी गई है इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला सकता, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है। ऐसे ही ये हमारे ये वाले क्वेश्चन किए जाएंगे। 55 के साथ भी सेम यही होने वाला है, इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। 36 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 0 आएगा। हम आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, चलिए यहाँ पे हमारे पास जगह है। 36 जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, 36 में से 1 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 35। 35 में से 3 को घटाएंगे, सारी विषम संख्याओं को ही घटाना है, तो हमारे पास 32 आएगा। 32 में से हम 5 को घटाएंगे, 27 आएगा। 27 में से हम 7 को घटाएंगे, 20 आएगा। 20 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 11। 11 में से 11 को घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। हमारा अगर 0 आ जाता है तो समझ लो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा, ये हमारी पहली स्टेप, ये हमारी दूसरी स्टेप, ये हमारी तीसरी स्टेप, ये हमारी चौथी, ये हमारी पांचवी, ये हमारी छठी। 6 स्टेप में हमने इसको निकाला है, तो इसका वर्गमूल जो है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। आगे करते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। जो विधि हमने अभी लासा वाली जैसे निकालते हैं वो विधि जो बताई थी सेम वैसी ही विधि है। जैसे 6 है, 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे में 3, तो ये 2 और 3 क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य क्यों बोला गया, क्योंकि 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। 8 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ये सारी अभाज्य संख्या है। 12 के करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। 15 का करेंगे, 3 पचे 15। ऐसे 36 के करेंगे, 36 क्या होता है, 4 नेम 36, 4 नेम 36 होता है। 4 के गुणनखंड हुए 2 2, 3 के गुणनखंड हुए 3 3। ठीक है, ऐसे ही 64 के हो गए, 144 के हो गए, 225 के हो गए। ठीक है, अब ये कह रहे 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आता है, तो भाई 2 एक बार आता है। ठीक है, एक ही बार तो आया है। 36 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार आया है, 2 जो है हमारा 2 बार आया है, 2 बार। ठीक है, इसी तरह 6 और 36 में 3 बार, 8 और 64 में इत्यादि 2 बार कितनी बार आया है, तो 64 में 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 बार आया है। आगे चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे ये चीज कैसे की गई है, ये गुणनखंड हमने कैसे निकाले हैं, तो इस विधि से निकाले हैं। ठीक है, लासा वाले जैसे लासा निकालते हैं सेम वैसे ही। यहाँ पे 2 लिखा, 2 एकम 2, यहाँ पे 128 कैसे आया। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो 2 से 256 को भाग करो।
दो एक कम, दो कट गया, 5 उतारा, 2 दूनी 4, एक शेष बचा, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो अब 16 से 16 चला गया तो हमारा क्या आ गया, 128। वही 128 इधर है। फिर हमें 2 से 128 को भाग देना है, 64 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 32 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 16 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 8 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 4 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 आएगा। फिर एक बार फिर कर लेंगे, 2 एक कम 2। इस तरीके से हम देखेंगे ये कितनी बार आया है। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे निकाले जाएंगे। ऐसे ही हम 64 100 का निकालेंगे, 2352 का भी निकालेंगे, ऐसे ही। ठीक है, अब हम उदाहरण 4 देखते हैं। 64 100 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चाहे तो इस तरीके से कर लो, चाहे तो हम आपको एक और तरीका बताते हैं। हम जानते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, कितना होता है, 64 होता है। ऐसे 64 के अगर 2 जीरो लगा देते हैं। ठीक है, अगर इधर 2 जीरो हैं तो हम इधर कितने जीरो बढ़ाएंगे, एक ही जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे 8 को हम इधर क्या लिखते हैं, 8 गुणे में 8 लिखते हैं। ऐसे ही 80 अगर हमारे पास है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 80 गुणे में 80। तो इधर कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए, और 8 अठे 64 तो होते ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से गुणनखंड निकालो, चाहे तो ऐसे कर लो, 80 गुणे में 80। ठीक है, और वर्गमूल निशान तब हटता है जब जोड़ा हमको मिल जाता है। जोड़ा हमको मिल गया, अब जोड़ा में से एक ही बाहर आएगा, 80 बाहर आएगा, तो 80 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 90 तो हमने अभी निकाल कर दिखाई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, विषम संख्याओं को घटा घटा कर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 90 जो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी। ठीक है, तो जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या, एक तो वो तरीका हो गया, दूसरा तरीका हमारा क्या होगा, 90 के हम गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 90 लिखा है तो 2 से भाग करेंगे, 2 चक्कू 8, एक बचा, 2 पंचे 10। फिर हम 5 से करेंगे, 5 ने 45। फिर हम 3 से करेंगे, 3 तियाना। फिर हम 3 से करेंगे, 3 एक कम 3। इस सिर्फ इसका जोड़ा बना है, इसका जोड़ा नहीं बना है, इसका जोड़ा नहीं बना। तो अगर जोड़ा नहीं बनते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका, सिर्फ इसका जोड़ा बना है, इसका और इसका जोड़ा नहीं बना है, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका जोड़ा नहीं है। ठीक है, ये मतलब ये युग्म में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो उदाहरण है वो है हमारा छठा। ये कह रहे हैं क्या 2352 एक पूर्ण संख्या है, अगर नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो पूर्ण संख्या हो और नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात बताइए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 3252 के इस तरीके से गुणनखंड ले लिए, इसमें से इसका जोड़ा बन गया। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, और इसका जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा नहीं बना है, 3 का जोड़ा जो है वो नहीं बना है। तो इन्होंने कहा है नई पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। अगर हम 3 का भी जोड़ा बना दे, और 3 का जोड़ा कैसे बनेगा, जब हम एक और 3 हमारे पास होगा, तो एक और 3 से हम गुणा कर देंगे। जब एक और 3 से गुणा कर देंगे तो मतलब इसमें हमने एक और 3 जोड़ा, तो इधर भी हम एक और 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संख्याएं बराबर होनी चाहिए। जब इसमें 2352 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 7056 आएगा। और 7056 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 84 आएगा। जैसे इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, फिर इसका जोड़ा जब बन जाएगा तो 3 मिल जाएगा, इसका जोड़ा हमारे पास 7 बन जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे आपस में, तो हमको क्या मिल जाएगा, 84 मिल जाएगा। कर नहीं रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 7। ये कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमने 9000 ये 408 जो है इसके गुणनखंड निकाल लिए, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना, 3 का जोड़ा नहीं बना। ठीक है, अब हमें इन्होंने कहा भाग देने की बात की है, तो मतलब अगर इसमें से हम 3 को हटा दें तो हमें समझ जाओ सबका जोड़ा मिल गया। अब 3 जो है हम ऐसे थोड़ी ना हटा सकते हैं, 3 हटाने के लिए बटे में 3 करना पड़ेगा। बटे में 3 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 समझ लो हट जाएगा। अगर इधर बटे में 3 किया है तो इधर भी बटे में 3 करना पड़ेगा। मतलब इस वाली संख्या को हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। भाग कर देंगे तो हमको नई संख्या मिल जाएगी, ये संख्या मिल जाएगी। अब इस संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, वर्गमूल में कौन कौन आएंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। ठीक है, तो इन सबकी गुणा कर देंगे तो इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है,
इसमें क्या है, सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए। हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 6 और 9, 15 से विभाजित हो जाएंगे, और ये जो हमें संख्या बतानी है वो कैसी होनी चाहिए, वर्ग संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 6, 9, 15 जो है इनका हम लासा निकालेंगे। ठीक है, लासा निकालेंगे। तो लासा अगर आपको नहीं लेना आता है तो हमारा चैनल है जोजस बेसिक मैथ, वहां पे लासा की कई सारी क्लासेस सिखाई गई हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाया गया है। इस टाइम सीरीज भी चल रही है, तो वहां पे आप क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, जरूर वहां पे विजिट करें। आपकी अगर मैथ्स कमजोर है तो 100% आपकी मैथ्स जो है स्ट्रांग हो जाएगी। जो जो प्रॉब्लम आपको आती है वो सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी दूर हो जाएंगी। चैनल का नाम है जोजस बेसिक मैथ्स। ठीक है, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए और सोल्यूशन चाहिए, ये सारी पीडीएफ चाहिए, सारी बुक्स चाहिए, उनके सोल्यूशन चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे हमारा ऐप है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन के नाम से। अगर और जोजस स्टडी डाल दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो हमने इनका जब एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया, 90 आया। ठीक है, क्या आया, 90 आया। और 90 में हमने देखा कि सिर्फ 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। 90 में 2 5 के युग्म नहीं है। ठीक है, अब युग्म नहीं है पर हमको क्या बतानी है, ऐसी छोटी संख्या बतानी है जो क्या हो जाए, वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए जो इनसे विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 2 5 का मतलब क्या होता है, 10। ठीक है, 2 5 का मतलब 2 गुणे 5 का मतलब 10 होता है। तो इसी 90 में हम 10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी जो 6, 9 और 15 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो रही होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है। फिलहाल हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे सारी की सारी हमारी जो है वो एक्सरसाइज दी गई है। आगे चलते हैं तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है वो कौन सी है, भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अब वर्गमूल निकालने की हमको नेक्स्ट विधि बताई गई। पहली विधि जो थी उसमें हमने गुणनखंड करके देखा था। दूसरी विधि थी उसमें हमने विषम संख्याओं को घटाकर देखा था। ये तीसरी विधि जो है जिसमें हम वर्गमूल जो है भागफल विधि से करेंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। संख्या 10 जो है उसका वर्ग 100 होगा। ऐसे ही 31 का 961, 32 का 1024। आवाज धीमी रख। ठीक है, और 99 का क्या होगा, 9801। ये सब चीजें जो है वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बस समझाया है। ठीक है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो मेन पॉइंट है वो हम आपको समझाएंगे। तो इन्होंने कहा क्या हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में n अंक है तो वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। यदि n सम है तो n+1/2, n तो n विषम है तो n में क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इन्होंने क्या कहा है, n/2 कब करेंगे, जब हमारा n सम होगा। n+1/2 करेंगे जब n हमारा विषम होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है इन्होंने जो बोली है। जैसे कि हम आपको यहीं पे ही समझा देते हैं। देखो यहाँ पे कितने अंक हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 अंक हैं। 3 क्या होती है, विषम संख्या। ठीक है, 3 में 1 जोड़ देंगे तो उसे भाग कर देंगे तो हमारा 3 में 1 जोड़ा 4/2 आ गया, मतलब काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 अंक हैं तो हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 4 अंक हैं, सम संख्या है तो 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 4 अंक वाली जो संख्याएं हैं उसका वर्गमूल जब करेंगे तो 2 अंक में आएगा। ठीक है, तो 3 अंक वाली है उसका वर्गमूल करेंगे तो भी 2 अंक में ही आएगा, सीधा सीधा ये मतलब है। यही इन्होंने यहाँ पे समझाया है। अब आपको समझ में आ गया। अब इन्होंने भाग विधि से वर्गमूल करना सिखाया है। जैसे कि हम इन्होंने एक एक चरण करके बताया है। हो सकता है इसे आपको समझ में ना आए, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। तो हमारे पास क्या था, 529 था। हमें क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, अगर आगे वाली संख्या अकेली रह जाती कोई बात नहीं, लेकिन हमें पीछे से ही जोड़ा बनाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली संख्या जो है इसको इस तरीके से करेंगे, जैसे कि 1 एकम 1 करेंगे, काफी कम हो जाएगा। 2 दूनी 4 करेंगे
ठीक है, दो लिखेंगे, दो लिखेंगे, दो दूनी चार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे तीन तीन रखते, तीन तिया नौ, नौ तो ज्यादा हो जाता, तो हम नौ नहीं लेते। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, चार हो जाएगा। तो दो दूनी चार आया। कितनी बार मिलेगा? दो बार मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? घटा देंगे, एक आ जाएगा। अब पूरा जोड़ा उतरेगा। क्या उतरेगा? पूरा जोड़ा उतरेगा। ध्यान रखिएगा, एक अंक नहीं उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब हम ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पे रखे हैं तो ये काट जाए। तो हम जानते हैं तीन तिया नौ होता है और सात सत्ते 49 होता है। मतलब तीन तीन की गुणा करते हैं तो हमारा नौ आता है, या सात सात की गुणा करते हैं तो लास्ट में हमारा नौ आता है। तो हमें ऐसी ही संख्या ढूंढनी है। तो तीन चक्कू सात करेंगे, सात चौक 28। अगर हम जैसे हमने यहाँ पे सात रख दिया तो सात चौक 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 12 है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? तीन ही रखेंगे। ठीक है, तीन तिया नौ और तीन चक्कू 12, पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कटना चाहिए। तो कितनी बार मिलेगा? तो तीन बार मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। यही चीज जो है वो इन्होंने यहाँ पे समझाई है। इसका वर्गमूल जो है वो हमारे पास क्या आ गया है? 23 आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है? 4096 है। इसको हम यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं। हमने क्या लिखा? 4096 हमने यहाँ पे लिखा लिखा। अब हम क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा बनाएंगे, दोनों के जोड़े बन गए। तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 40 से कम हो, 40 से ज्यादा ना हो। जैसे चार चौको 16 होता है, पचम 25 होता है, छह रंग 36 होता है, सात सते 49 होता है। सात सते 49 तो ज्यादा हो रहा है, छह रंग 36 कम हो रहा है। तो ये हम कर लेंगे। 6 बार मिलेगा, छह रंग 36 किया, घटाया, 4 बचा। अब ये दोनों जो है वो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारे हो जाएंगे 12। ठीक है, 12 हो जाएंगे। अब पूरा जोड़ा उतारेंगे, 96 हमने उतार दिया। अब किसके वर्ग में हमारा लास्ट में 6 आता है? तो हमने आपको बताया था पहली वाली क्लास में, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौको 16 होता है, और 6 का वर्ग करेंगे तो 6 रंग 36 होता है। ये दो ऐसी संख्या है जिनके लास्ट में इकाई में हमारा 6 मिलता है। तो या तो 4 रखा जाएगा या तो 6 रखा जाएगा। लेकिन पता कैसे करेंगे कौन रखा जाएगा? तो इसका एक तरीका है। जैसे 6 यहाँ पे रखा है, 6 करेंगे यहाँ पे, 6 कम 6। ठीक है, तो इसका पहला अंक जो है वो 6 आ रहा है, पर यहाँ पे तो 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो 6 तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 को रखेंगे, क्योंकि 6 से तो ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 चौको 16, एक हासिल, 4 दूनी 8, एक 9, 4 एकम 4, पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। कितनी बार मिले गए थे? 4 बार मिले गए थे। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। देखा आपने कितने इजी तरीके से ये हमारा हो गया है। ठीक है, अब ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा आंसर जो है वो 64 आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने हमको प्रयास कीजिए में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इन्होंने कहा है वर्गमूल में निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या को गणना किए बिना ज्ञात करो। मतलब हमें अंकों की संख्या बतानी है। तो हमने क्या बताया था? जब विषम संख्याएं होती हैं तो n+1/2 करते हैं। जब सम संख्याएं होती हैं तो n/2 करते हैं। तो फिलहाल हमारे यहाँ पर विषम संख्याएं 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। 5 में 1 जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 बटे में 2। मतलब कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे वर्गमूल में। यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 9 संख्याएं हैं, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे। तो 10 बटे में 2 का मतलब हुआ 5। यहाँ पे 5 हमारी संख्याएं आएंगी वर्गमूल में। यहाँ पे भी 5 संख्याएं हैं, तो इसको तो हम सॉल्व ही कर चुके हैं। 5 + 1 बटे में 2 मतलब 6 बटे में 2 का मतलब 3। यहाँ पे वर्गमूल में 3 अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब इन्होंने कहा है 729 और 1296 का वर्गमूल निकालो। 729 हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, हालांकि आपके पास क्वेश्चन जो है वो लगा हुआ है, लेकिन आपको समझा के कर रहे हैं। पीछे से जोड़ा बनाएंगे, ये रह गया, कोई बात नहीं। तो 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4 करेंगे, 3 हमारा बच जाएगा। अब ये हमारे इधर वाले जुड़ जाते हैं। ठीक है, जुड़ के हमारे क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पे ये लिख नहीं रहे हैं तो ठीक है, अगर ये लिख देते तो आपको ये समझ में आ जाता कि ये 4 कैसे आया। कोई बात नहीं है। ठीक है, हम तो आपको समझा ही रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? पूरा जोड़ा उतारेंगे 29। अब हम कितनी बार मिले जाए? किसमें 9 आता है लास्ट में? अभी हमने बताया था 3 तिया 9 होता है, 7 से 49 होता है। तो हम देखो, हम या तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। ठीक है, 3 तिया 9 होता है हमारा, और 7 सते 49 होता है। इसमें भी हमारा लास्ट में 9 आता है। ठीक है, 49। तो अब हम कौन सा रखेंगे? तो ये पता करने के लिए हम जो अगर 7 रखते हैं तो 7 की 4 से गुणा करके देखेंगे। 7 चौक 28, 28 अगर रखेंगे तो वो तो 32 से कम ही है, तो मतलब 7 रख सकते हैं। अगर 3 रखेंगे, 3 चौको 12, 12 तो काफी कम हो जाएगा।
ठीक है, तो हम बड़ी वाली संख्या रख देते हैं 7। 7 सते 49, 4 हासिल, 7 चौक 28, 4 32। ठीक है, पूरा पूरा कट गया। हम कितनी बार ले गए थे? 7 बार में, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम 1296 को करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ओजस खाते रहो। 1296 लिखेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। हम 3 तिया 9 करते हैं, 4 को 16 करते हैं। 16 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 तिया 9 करेंगे। ठीक है, ये वाले हमारे जुड़ जाएंगे। 9 किया तो 3 हमारा बच गया, पूरा जोड़ा उतार दिया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब यहाँ पे 6 है, 6 कब आता है? जब 4 का स्क्वायर करते हैं और 6 का स्क्वायर करते हैं। अब बात आती है 4 रखें या 6 रखें। तो 6 की हम पहले गुणा करके देख लेते हैं। 6 जन 36, और 36 अगर यहाँ पे रखते हैं तो जम जाएगा, क्योंकि 36 जो है 39 से छोटा है। 4 को रखते हैं, 4 6 24, 24 काफी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम 6 को रख सकते हैं, तो बड़ी वाली संख्या ही हम रखेंगे। 6 चरंग 36, 3 हासिल, 6 चरंग 36, 3 39। पूरा पूरा कट जाएगा, 6 बार में गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम वर्गमूल जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उदाहरण 10 है। उदाहरण 10 में हमसे क्या कहा गया है? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने कहा है कि ये वर्गमूल संख्या नहीं है, ऐसे इसमें से कौन सी संख्या घटाएं कि ये वर्गमूल बन जाए। तो हमने क्या किया? इसका वर्गमूल इस तरीके से निकाला। तो हमारा शेष आ गया। कितना आ गया? 131 शेष आ गया। ये सिर्फ शेष आया है, ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। शेष इसलिए आया है क्योंकि ये ज्यादा था, इसीलिए बचा है। ठीक है, ये ज्यादा था इसीलिए बचा है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे पास संख्या दी गई थी उसमें से 131 घटा देंगे। जब 131 घटा देंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा? 5476। 5476 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो सेम वही नंबर आएगा जो यहाँ पे आया था। ठीक है, आपको बार बार वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, सेम यही नंबर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि हमारे पास क्या आया है? 74 आया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब उदाहरण जो है हमारा कौन सा है? ये 11। इसको देखेंगे, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 9 9 9। हम आपको क्लियर करा देते हैं। 3 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सॉरी, अगर हमसे पूछा जाए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। यही इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो हमने सबसे बड़ी संख्या तो ले ली, इसका वर्गमूल भी निकाल दिया। ठीक है, वर्गमूल निकाला तो हमारे पास ये शेष आया। ये शेष आया। अब ये शेष आ रहा इसलिए आया था क्योंकि ये ज्यादा था। तो हम क्या करेंगे? ये जो हमारे 4 बार जो 4 बार 9 9 9 9 था, 9999 में से 198 को घटा देंगे तो हमारा 9801 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है, हमारा यही लिख दिया जाएगा 99, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब हम करेंगे उदाहरण वाला। उदाहरण 12। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1300 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है अब हमको ऐसी संख्या बतानी है जो इसमें हम जोड़े। तो सेम वही काम करेंगे, 1300 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास शेष आ रहेगा। शेष ये इसलिए बचा है क्योंकि ये ज्यादा था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इसमें ये जोड़ दो। ठीक है, जोड़ना है। तो इस शेष में हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे इनमें हम क्या कर रहे थे? डायरेक्ट घटा दे रहे थे। इसमें हम नहीं ऐसा करेंगे। यहाँ शेषफल क्या आया है? 4 आया है। ठीक है, अब हम 4 आया है तो यहाँ पे हम 36 जो हमारे पास आ रहा था, 36 का स्क्वायर जो है, ठीक है, उससे ये वाली संख्या बड़ी है तभी तो शेष बचा है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास हमने 1300 का जब वर्गमूल निकाला तो हमारे पास शेष आ रहा था। शेष मतलब 1300 में 4 ज्यादा था ना। ठीक है, 1300 में 4 ज्यादा था किससे? 36 के वर्गमूल से। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 36 के वर्गमूल वर्ग जो है उससे हमारा ये ज्यादा है। ठीक है, 36 के वर्ग से 1300 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे? 36 का नेक्स्ट क्या होता है? 37 होता है। क्या होता है? 36 का नेक्स्ट 37 होता है। तो 37 का हमने वर्ग निकाला। ठीक है, तो 1369 हुआ। कितना हुआ? 1369 हुआ। हुआ 1369। अब 1369 में से हम 1300 जो है वो घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 69 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है शेषफल का कोई यूज नहीं है, जहाँ पे घटाने की बात की जा रही है, जैसे कि इन्होंने बताया था 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम शेष को घटा देते हैं, पर यहाँ पे जो शेष आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, बस शेष हमको ये बताता है कि ये वाली जो संख्या आई है उसमें शेष बच रहा है और इसका वर्गमूल, ठीक है, इसके पहले का वर्गमूल जो है वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 का नेक्स्ट होता है 37, 37 का वर्ग करके नेक्स्ट का वर्ग करके हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसको घटा देंगे। ठीक है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही जो संख्या है उसको अगर हम जोड़ देंगे 1300 में, तभी तो हमारा ये 1359 हो जाएगा। ठीक है, तो वही अब इन्होंने कहा 1300 हमारे पास, अगर 1300 में 59 को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1359 हो जाएगा। फिर इन्होंने कहा इसका वर्गमूल निकाला, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 37 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इतने स्टेप और आपको बढ़ा देने हैं। ठीक है, जो कि इन्होंने किए नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऊपर ही लिख दिया है तो इन्होंने दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे तो हम थोड़ा अलग आपको समझाएंगे, बुक से अलग नहीं समझाएंगे। ठीक है, मत सॉरी, बुक से अलग थोड़ा समझाएंगे, जो कि थोड़ा इजी प्रोसेस होगा। जब हमारी एक्सरसाइज हम कराएंगे तब की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी लास्ट हेडिंग है शायद, जो कि है दशमलव का वर्गमूल, मतलब दशमलव की जो संख्या है उनका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सेम तरीका हमारा वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, सेम तरीका वैसे ही रहने वाला है। बस इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे दशमलव की संख्या है, मान लो 1 2 3 दशमलव 5 6 4 इस तरीके से है, तो हम दशमलव के बाद से जोड़ा बनाते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जोड़ा, इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं, इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो इधर कोई और नंबर है तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसका भी जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, मान लो इधर 5 नंबर थे तो इसका जोड़ा नहीं बनता, इस तरीके से होता। ठीक है, और प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। जैसे 17 पूरा खत्म हो गया, 17 खत्म हो गया, 17 के बाद ही तो दशमलव था, तो 17 के बाद में हमने दशमलव लगा दिया। सेम वही प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं। ठीक है, अब हम जैसे कि यहाँ पे इन्होंने नंबर दिया है तो हमने इनके जोड़ा बनाया, 3 3 9 किया, घटाया 3 बचा, फिर पूरा जोड़ा उतारा, फिर 5 बार में ले गए, पूरा पूरा कट गया। तो ठीक है, तो सेम वही, जैसे 12 हमारा पूरा पूरा खत्म हो गया ना, जब खत्म हो गया तो 12 के बाद ही तो दशमलव था, तो 12 कब आया था, जब तुमने 3 3 9 किया था, तो उसी के बाद जस्ट बाद में हमें दशमलव लगाना था। ठीक है, अब हम करेंगे 14वां उदाहरण। ये कह रहे हैं एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 मीटर स्क्वायर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, भुजा ज्ञात करनी है, तो इसी का अंडर रूट कर दो, मतलब इसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकालेंगे तो चाहे तो वर्गमूल विधि से कर लो, चाहे तो विषम संख्याओं के घटाने वाली विधि से कर लो, चाहे तो गुणनखंड विधि से कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा 48 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति स्तंभ में इस प्रकार खड़ा करना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर और पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, उतनी ही स्तंभ है जितनी ही पंक्तियां हैं, उतने ही बच्चे हैं जितनी ही लाइनें हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वर्गमूल ही निकालते हैं। मतलब 2401 दिया था, 2401 का वर्गमूल निकाल दो, 49 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से लगाना है तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से डायरेक्ट इतना भी लगा दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा, माना पंक्तियों की संख्या x है और स्तंभों की संख्या भी x है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ है। ठीक है, इसी इसी वजह से दोनों को हमने सेम ही माना है। ठीक है, तो हम विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, x गुणे में x मतलब x स्क्वायर, और यही x स्क्वायर जो है इन्होंने बताया था 2401 के बराबर है। इसीलिए इधर से हमने स्क्वायर हटाया तो हमारा इधर वर्गमूल चढ़ गया, वर्गमूल चढ़ गया तो इसको सॉल्व किया। ठीक है, अब यही तरीका बताया गया है। अब ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 4.4 है, 5.4 है। ठीक है, 5.4 में काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। उम्मीद है क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करके जाना, और हो सके तो, कि हम हो सके नहीं, आपको हमारे वीडियो को शेयर ही करना है।
ठीक है। कमेंट बॉक्स में सुपर मैम लिख देना। क्लास पसंद आई तो सुपर मैम लिखना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को अपने ग्रुप्स में जरूर जरूर शेयर करना है। समझ लो यही हमारी फीस है आपसे, बाकी कोई फीस नहीं है, ठीक है। इतना मतलब फीस इसका आपकी मर्जी है, दो या ना दो, दो या ना दो का मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, बस आपसे इतने बोल रहे हैं कि हमारी वीडियोस को शेयर कर दिया करें। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।